हेलो स्टूडेंट्स, आज 10वीं क्लास का हमारा विज्ञान का पाठ है अम्ल, क्षार और लवण। उसी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करते हैं। ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन जो टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, ये बोर्ड में आया हुआ है प्रश्न, और प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो क्षारक हैं उनका वर्गीकरण कीजिए। तो वर्गीकरण हमारे पास करने के, हमने अम्लों का भी वर्गीकरण किया था कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। ठीक उसी प्रकार से क्षारकों का भी वर्गीकरण किया जाता है इनका, और इनको भी हम दो भागों में बांटते हैं। क्षारक जो होते हैं वो दो प्रकार के हैं, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। तो ये देखते हैं हम क्या है। देखिए, ये भी आयनीकृत किस हद तक आयनीकृत होंगे, उसी आधार पर हम इनको प्रबल और दुर्बल क्षारक के रूप में पहचानते हैं। तो प्रबल क्षारक, स्ट्रॉन्ग बेस जिसको कहते हैं, वो वास्तव में है क्या? तो प्रबल क्षारक या स्ट्रॉन्ग बेस क्या है? ये वे क्षारक हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं। पूर्ण रूप से का अर्थ आप समझ रहे होंगे, जो कंप्लीट, जिनकी डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन होती है। यानी आपने 10 अगर क्षारक के अणु लिए हैं और वो पानी में घोले, 10 के 10 टूट जाएंगे, तो 10 वो प्लस आयन बनाएंगे, 10 ही जो है नेगेटिव आयन OH माइनस आयन बनाएंगे। तो ऐसे क्षारक जो हैं वो प्रबल क्षारक कहलाते हैं। लेकिन उसके विपरीत हमारे पास दूसरे क्षारक भी हैं, और वो कौन से हमारे पास हैं? दुर्बल क्षारक। अब दुर्बल क्षारक कौन से हैं स्टूडेंट्स? दुर्बल क्षारक वे क्षारक हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं, यानी कि अधूरे रूप में। अगर आपने 10 लिए हैं तो 10 के 10 नहीं टूटेंगे, हो सकता है 6 ही टूटे, हो सकता है 5 ही टूटें। तो आंशिक रूप से जब वो टूटेंगे तो वो कम मात्रा में आयन बनाएंगे, क्योंकि 10 टूटे, 10 में से 10 थे, लेकिन 10 में से ज़्यादा कब बनते? जब वो 10 प्लस बनाते, 10 माइनस बनाते, तो 20 बन जाते, तो वो होते प्रबल अम्ल। लेकिन दुर्बल क्या है? वो कम ही टूटेंगे। तो दुर्बल क्षारक कौन से हैं? जो जल में आंशिक रूप से घुल के आयनीकृत होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं टूटते हैं। दूसरा क्या है? अब चूंकि ये जो प्रबल क्षारक हैं वो पूर्ण रूप से आयनीकृत हो रहे हैं, तो वो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन बनाएंगे। मैंने आपको बताया 10 थे तो 10 अगर टूटेंगे तो 10 ही OH माइनस आयन बनेंगे। यहाँ पे क्या थे? 10 थे, लेकिन अगर टूटे तो 5 ही बने, तो ये कम मात्रा में OH माइनस आयन बनाएंगे। तो प्रबल क्षारक कौन से हुए? वे क्षारक जो अधिक मात्रा में जल के अंदर OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करेंगे। और दुर्बल क्षारक कौन से होंगे? जो कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन का निर्माण करेंगे। तीसरा अंतर जो हम यहाँ देख सकते हैं वो उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ वैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षारक के उदाहरण हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप जल में घोलेंगे तो वो पूर्ण रूप से टूट जाएगा और ज़्यादा संख्या में OH नेगेटिव आयन बनाएगा। KOH भी इसी प्रकार से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप जल में घोलेंगे तो अधिक संख्या में आपको OH नेगेटिव आयन मिलेंगे। इसके विपरीत यदि हम बात करें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है, वीक बेस है। जब इसे आप जल में घोलेंगे तो कम मात्रा में OH माइनस आयन बनेंगे। और ठीक उसी प्रकार अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी है, इसे अगर आप जल में घोलेंगे तो ये भी कम मात्रा में OH नेगेटिव आयन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्षारकों का वर्गीकरण था। फिर आपको समझाता हूँ क्या है। हमारे पास क्षारक जो है वो दो प्रकार के हैं। पहला है प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक वे हैं जो जल में पूर्ण रूप से आयनीकृत होते हैं, पूर्ण रूप से टूट जाते हैं। दुर्बल क्षारक कौन से हैं? कि वे क्षारक जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। प्रबल क्षारक जो है वो अधिक मात्रा में OH माइनस आयन बनाएंगे, दुर्बल क्षारक जो है वो कम मात्रा में OH माइनस आयन बनाएंगे। प्रबल क्षारक के उदाहरण थे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और दुर्बल क्षारक के उदाहरण थे हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्षारकों का वर्गीकरण। आई एम श्योर कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। थैंक यू।